भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। नरेंद्र मोदी जी कंप्यूटर शिक्षा में सभी को एक समान कंप्यूटर दिए हैं, सबका विकास कर रहे हैं। हमारे रामपुर में बगल में एक मदरसा बन रहा है, जाकर मॉडल है हमारे औराई का, जाकर देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे बगल में रामपुर पंचायत औराई के जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बन रहा है। वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, आधुनिक शिक्षा उसमें दिया जाएगा। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते हैं। इस समय हमारा देश विभाजित हुआ, दो राष्ट्र का विचार उत्पन्न हुआ मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, तो धर्म के आधार पर ही, मजहब के आधार पर ही देश का बंटवारा तय हुआ। बाद में हम लोग इसको महात्मा गांधी जी के प्रेशर पर या लोगों के सहयोग से इसको सेकुलर शब्द दिया गया। सेकुलर शब्द दरअसल में है कुछ नहीं, ये दिखावा है, ये मतलब कुछ लोगों का एजेंडा है। चूंकि सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शहनवाज आलम, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ शुभेंद्र सिंह जो भाजपा जिला समिति कारिणी के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपको 2 दिन पहले यानी 15 अगस्त को आपको बोलते हुए सुना था कि आप जो है एक भारत को एक राम राज्य का कल्पना आप लेकर के आगे बढ़ाना है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें किस तरह से आप जो है राम राज्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि राम राज्य इस उद्देश्य से मैंने कहा कि राम राज्य में कोई ऊंचा नीचा, कोई भेदभाव नहीं होता था, सबों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था थी। लेकिन ये देश स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, एक देश, एक निशान, एक पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, ये इस प्रकार के विभेद पैदा करके हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। सबों को एक समान अधिकार देना है, सबको एक पटरी पर ले चलना है। कोई गरीब, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बड़े लोगों के लिए उसी अपराध में क्षम है, जो कमजोर वर्ग है उसको बलजोरी ठांस के जेल में बंद कर देता है। ये राम राज्य की कल्पना नहीं है, ये लोकतंत्र की अपमान है। जब देश मेरा एक है तो सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक समान दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ छोट पूंजीपति, अवसरवादी, इस सब ढंग के लोगों को देखने को मिलता है जो सर्वव्यापी है। हमने अपने अनुभव से बता रहा हूं कि चूंकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो कानून को अपने हिसाब से मोड़ देता है और सर्वसाधारण के लिए बड़ा पेचीदा फंस जाता है। ये आपका इशारा किसकी तरफ है? जो मुट्ठी भर लोग हैं, किस जाति से आते हैं, वो किसकी तरफ इशारा आपका? वो है आतंकवादी, पूंजीपति, बाहुबली, जिसको अभी वर्तमान में हम बता रहे हैं। जो अपना बिहार राज्य का जो परिदृश्य है, यहाँ 33 विधायकों का एक मंत्रिमंडल में रखा गया है। 33 में 23 को के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। अब बताइए, जो हम खुद अपराधी है, हम खुद सजा मतलब कानून के फंदे में फंसे हुए हैं, तो हम क्या निष्पक्ष होकर के देश की सेवा कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। हमारा उस पर अधिकार रहेगा, हमारा उस पर वर्चस्व रहेगा और हमसे लोग भय खाएगा। यानी अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ बिहार में, उसके ऊपर जो आपका आरोप है कि वो लोग जो हैं आपराधिक मामले से संलिप्त हैं, लेकिन इससे पहले भी जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो माननीय रामसूरत राय पे भी जो बाद में आरोप लगा था, जो शराब माफिया को लेकर के, शराब को लेकर के लगा, तो फिर इसको किस रूप से देखते हैं आप? क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदी होना तय है। क्योंकि ये काम कर रहे थे तो आलोचना किस प्रकार से हो चुकी। बिहार में शराब मामला जो है, बड़ी नीतीश कुमार जी पेचीदा कानून बना दिए। शराब वही नीतीश कुमार जी घरे घरे शराब बना के बेचने के लिए परमिशन दिए थे। अगर बात की जाए तो बिहार में शराबबंदी सिर्फ दिखावा के लिए है, लेकिन आपको कहीं भी, अगर आपको जहां भी जितना भी शराब चाहिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये किस तरह का शराबबंदी है? ये शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक जमीन पर लागू किया जाए तब। लेकिन बताइए, सीमा पर हमारा फौज तैनात है सुरक्षा के लिए, जो कोई बाहरी एंट्री नहीं ले, अगर लेता है तो उसकी जवाबदेही उनकी बनती है। फिर शराब तो बिहार में सप्लाई है नहीं, तो ये तो बगल के राज्यों से आता है। तो बगल पर जब हमारा सेना काम नहीं कर पाता है, तबे तो बिहार में एंट्री ले लेता है और मिली भगत हो गया है, जिससे हमारे राजस्व का हानि हुआ, हमारे जनता के ऊपर एक्सेस बोझ लद गया। उससे राजस्व की आमदनी होती थी, जिसे बड़ा बजट में सहयोग मिलता था, राज्य का विकास में काम आता था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पाबंदी लगा करके
इसको नाजायज ढंग से उपार्जन का एक सोर्स बना दिए। जैसा कि आपने कहा कि भारत को मतलब भारत में राम राज्य कानून होना चाहिए, तो ये संविधान से आप संतुष्ट नहीं है? 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जो अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान जो है लागू हुआ, तो ये एक संविधान मतलब हमारे देश में जो संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा है, तो आप जो जब राम राज्य की बात कर रहे हैं तो समझिए कि आप जो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आप संविधान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, संविधान ही हमारा इतना लचीला है जो संविधान का लाश बचा हुआ है, इतना ना उसमें संशोधन करते 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 अपना हिसाब से हम सत्ता में आए, अपने हिसाब से उसे मोड़ दिए, विरोधी सत्ता में आया वो अपने हिसाब से मोड़ दे दिए। तो मोड़ दे दे करके इसमें इतना ना संशोधन कर करके उसका खामी पैदा कर दिया हुआ है। ढेर सारे हमारे संविधान में ऐसे एक्ट बना हुआ है, ऐसा कानून है जिसके हमारे भारत में खास करके अभी वर्तमान में वैसा कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे लोग हैं मतलब कास्ट वाइज अगर बात की जाए तो SC ST एक्ट है जिसका गलत दुरुपयोग किया जाता है, या कहीं पे आरक्षण है जो उसका जो आरक्षण के आधार पर रिजर्वेशन है, तो जिस जाति से आते हैं जिसमें आरक्षण है तो उसमें टैलेंटेड हो या ना हो उनके मतलब नियुक्ति हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनरल को लेकर के जो काफ़ी बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और छटैया हो जाते हैं। इसको लेकर आप चाहते हैं कि सबका एक समान जो है एक कानून होना चाहिए? नौकरी पेशा में हम कानून सब आरक्षण के पक्ष में नहीं है, आरक्षण के पक्ष में है उसके विकास के लिए। जहां हमारा जो समाज हमारा कमजोर है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो क्या हमेशा एक ही परिवार को बार बार आरक्षण का लाभ मिले, ये उचित नहीं लगता है। हर समुदाय में ऊंचा और नीचा लोग है, कमजोर या मजबूत लोग है, तो जो हमारा हर वर्ग से जो कमजोर लोग है उसको भी आरक्षण देकर ऊपर उठाना चाहिए, जो संविधान में खामी है। ऐसा है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबों का विकास हो, सबका विश्वास हो। स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है आपके भाषण के दौरान सुना था कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था, इसलिए वो एक इस्लामिक कंट्री बना। हमारा देश जो है एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इस दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि जिस समय हमारा देश विभाजित हुआ, दो राष्ट्र का विचार उत्पन्न हुआ मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, तो धर्म के आधार पर ही, मजहब के आधार पर ही देश का बंटवारा तय हुआ। बाद में हम लोग इसको महात्मा गांधी जी के प्रेशर पर या लोगों के सहयोग से इसको सेकुलर शब्द दिया गया। सेकुलर शब्द दरअसल में है कुछ नहीं, ये दिखावा है, ये मतलब कुछ लोगों का एजेंडा है। क्योंकि इस्लामिक कंट्री जिस उस समय तो पाकिस्तान भी नहीं था, वो अपने बैठक के बाद इस्लामिक में धर्म को स्वीकार किया है। तो जब वो इस्लामिक कंट्री बन सकता है तो हमारा देश हिंदू बहुल है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आबादी हिंदू की रहती है, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हम वैसा हिंदू राष्ट्र नहीं कि जो हम निरंकुश हो जाए। ये सेकुलर इसलिए बनाया गया कि सबों को सामान्य रूप से अधिकार दिया जाए। लेकिन अगर धर्म के आधार पर अगर बंटवारा हुआ होता तो भारत भी हिंदू राष्ट्र हो गया होता, जबकि उस वक्त जो एक पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो वहाँ के जो ज़्यादा लोग जो मुस्लिम गए हैं तो वो एक इस्लामिक कंट्री बना लिए। लेकिन भारत में जो सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए उस विचारधारा के हिसाब से कि यहाँ पर सभी रहने वाले हैं, और ये देश जो पहले से भारत है वो एक नया कंट्री का निर्माण हुआ, नया कंट्री बना है, तो एक वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और इसलिए एक इस्लामिक कंट्री बन गया। और यहाँ जो है पहले से भारत था और भारत में सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एक सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद जो आप हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं, तो क्या इस संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान में सब कुछ का रिफॉर्म होता है। हमारा विचार है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमारा विचार है, व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा इजाज़त नहीं देती है। लेकिन हम संविधान को आपस में मतैक्य करके इसको सुधार तो सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बने, तो एक एजेंडा चलावे देश में और लोगों से पूछे कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको क्या आपत्ति है? अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर और भी जो धर्म के लोग हैं मानने वाले, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो उनका क्या धर्म को लेकर के किस तरह का मतलब?
वो यहाँ पर रहने में उनको कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि ये राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र, लेकिन इसमें सब लोग रह सकते हैं, रहने पर कोई पाबंदी नहीं है। सबका अधिकार जो हमारे संविधान में वर्णित है उसी के हिसाब से उनका भी अधिकार सुनिश्चित रहेगा। उसके लिए हम लोग कहीं से छेड़छाड़ नहीं करने के पक्ष में है। मतलब धार्मिक पूजा वगैरह करने में या नमाज पढ़ने में या अपना जो इबादत करने में, जो क्रिश्चियन अपना इबादत करेगा, सिख अपना करेगा, उसमें क्या परेशानी होगी? उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। माननीय आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी तो मस्जिद पर से भी बाजा को थोड़ा वॉल्यूम कम करने को कहा और मंदिर पर से भी कम करने को कहा। तो वो कहाँ कहे कि मंदिर है तो इसको फुल साउंड में बजाओ और मस्जिद है तो उसको बंद कर दो। यानी कि राम राज्य का मतलब है कि सबको एक सम्मान, सबका एक बराबर का हक मिलना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा। हमारे श्री राम राज्य में रामायण में ऐसा वर्णित है, उस समय में सबको एक समान कानूनी व्यवस्था था, एक समान, कन को ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं था। और अभी के समय में खाई है, इसलिए हम कह रहे हैं राम राज्य लावेंगे। अक्सर आरोप लगता है कि भाजपा जो हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता में आती है। ये किस तरह से अक्सर देखा जाता है कि कहीं पर कभी पहले तो हुआ करता राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, लेकिन अब तो बाबरी मस्जिद का मामला क्लियर हो चुका है। तो अब जो है ज्ञानवापी मस्जिद और बहुत सारी मस्जिद, 40,000 मस्जिद का सुनते हैं। तो जब आप अभी एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें जो एक संविधान लागू है, तो ऐसा मामला है, जब राम राज्य बन जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? सर, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को डरा नहीं रही है और न इसको भड़का रही है। ये कांग्रेस का एजेंडा है, तो भाजपा को भय दिखाओ और कांग्रेस को अपने पक्ष में, मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में रखो। ये वोट लेने का एजेंडा है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने यूपी में देखा जाए ढेर सारा मुस्लिम समुदाय इस दफे हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं। नहीं तो जहाँ 70% आबादी इस्लामिक लोगों का है, मुसलमान लोगों का है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा वोट से जीतता है। तो फिर कैसे ये वोट हमको देते हैं? नहीं, मुस्लिम भी काफी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस चुनाव में अब वो भ्रम टूट गया, जो मुसलमान के दिमाग में जो खुराफात भर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा या वामपंथियों द्वारा, वो निकल चुका है। अब हमारे मुसलमान भाई सोचने पर मजबूर हो गए हैं। यानी आपका सीधे सत्य कहना है कि जो भाजपा है वो सत्ता में आती है तो एक कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन वो कांग्रेस भय दिखाती है अपना वोट लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कांग्रेस एजेंडा ही है, जो भाजपा को भय दिखाओ, मुसलमान को डराओ, मुसलमान झक मार के मेरे पीछे आ जाएगा। आज आदि के इतने दिन बीत जाने के बाद भी बराबर शिक्षा मंत्री मुसलमान ही हुआ करते थे। आज उनके बीच में जाकर देखिए, शिक्षा का बहुत गिरा हुआ स्तर है। ये क्यों है भाई? जिसको हमारे नेता गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाते मिटाते इंदिरा गांधी मिटाए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी मिटाए, पूरा खानदान जब गरीबी मिटाने के चक्कर में लग गए और गरीबी मिटाना ही, गरीब उतना ही पैदा हो गया। क्या व्यवस्था है जी? जो एजुकेशन पर उतना बड़े बड़े लोग आए और उनके समाज का जब एजुकेशन नहीं सुधर सका तो वो क्या दुनिया को खाक संभाल लेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए। नरेंद्र मोदी जी कंप्यूटर शिक्षा में सभी को एक समान कंप्यूटर दिए हैं, सबका विकास कर रहे हैं। हमारे रामपुर में बगल में मदरसा बन रहा है, जाकर मॉडल है हमारे औराई का, जाकर देखा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे बगल में रामपुर पंचायत औराई के जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बन रहा है। वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, आधुनिक शिक्षा उसमें दिया जाएगा। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, इसी के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी भाजपा मुजफ्फरपुर से जिला कार्य समिति सदस्य शुभेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी, जो इन्होंने जो कहा है कि ये इनका अपना पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है कि भारत में राम राज्य होना चाहिए और जो हिंदू राष्ट्र का सपना कल्पना देखते हैं ये लोग, कल्पना होना चाहिए, लेकिन जो धर्म के आधार पर लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर अदर धर्म के लोग हैं, वो लोग जो अगर सोचते हैं कि अगर भारत में राम राज्य आ जाएगा या फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को मान सम्मान मिलेगा, वो भी अपने अपने तौर पे अपने धर्म के मतलब धर्म को मान सकते हैं और खुशी व खुशी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि जो इनका कहना है कि कांग्रेस जो है लगातार जो है भाजपा से और आरएसएस का जो
हवाला दे करके मुस्लिम को भय दिखाती है और वोट बटोरने का काम करती है। जबकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस परिवार जो हमेशा कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन वो खुद मिट गए, उनके जो पीढ़ी आते गए वो खुद मिटते गए, लेकिन दिन ब दिन भारत की जो गरीबी बढ़ते गई। आज जो इन्होंने कहा कि अभी इस वक्त जो है जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं हम लोग, और औराई विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और रामपुर पंचायत है, और रामपुर पंचायत यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब जैसा इन्होंने कहा कि वह काफ़ी आलीशान मदरसा बन रहा है, जहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट को जो लैपटॉप वगैरह जो दिए जाएंगे, ये सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन होगी। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया एक कमेंट करके जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।